नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की जंग और विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। शाम 6 बजे तक का वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 24 सेक्टर ऑफिसर, 2 एरिया मजिस्ट्रेट तैनात है। 249 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2,40,826 मतदाता वोट डालेंगे। कांग्रेस से रुपेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है तो बीजेपी से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उम्मीदवार है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीकरणपुर सीट पर आज चुनाव और बीजेपी और कांग्रेस में देखिए जोरदार टक्कर है इस सीट पर। और आपको बताया कि इससे पहले जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी तब लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पूरी ताकत इस सीट के लिए झोंक रखी है। तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंचे थे चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए और अब शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और सुबह के 7 बज चुके हैं। सुबह 7 बजे से ही जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और बड़ी संख्या में अब सुबह का समय है तो लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तो श्रीकरणपुर सीट पर आज मतदान हो रहा है क्योंकि देखिए 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था। एक सीट पर नहीं हो पाया था क्योंकि गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। अब उस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार की टक्कर है इस सीट पर। तो सुबह 7 बज चुके हैं और अब मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है क्योंकि सुबह 7 बज चुके हैं? क्या लोग अब घरों से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए? क्या हलचल है? देखिए आयुषी, सबसे पहले मैं ये अपडेट कर दूं कि श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 249 मतदान केंद्रों पर पोलिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। अभी से हम श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा क्षेत्र के रत्तीवाला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है। यहां पर भी कुछ देर पहले ही पोलिंग बूथ की प्रक्रिया, मॉक पोलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। सभी इलेक्शन एजेंट्स की मौजूदगी में इलेक्शन एजेंट्स भी काफी सेटिस्फाइड दिखे मॉक पोलिंग को लेकर। चूंकि ठीक 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जिसमें अभी 1 मिनट का वक्त बाकी है। चूंकि इस समय श्री गंगानगर सहित उत्तरी राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो ऐसे में 7 बजे के बाद जैसे जैसे मतदाताओं का मतदान बूथ की तरफ आगमन शुरू होगा वैसे वैसे पोलिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। सबसे खास बात, चूंकि आज श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाताओं के द्वारा किया जाना है। 2,40,826 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मैं आपको सबसे पहले यदि मतदान रूम का नजारा दिखाऊं तो आप ये देखिए कि मॉक पोलिंग की प्रक्रिया पूरी कराए जाने के बाद में अब जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। ये श्री गंगानगर के रत्तेवाला का लाइव नजारा है और हम ये देखिए, ये पहला वोटर भी आ गया है। देखिए आयुषी, आप ये देखिए ठीक 7 बजे पहला वोटर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच चुका है। उत्साह अपने आप में इंगित करता है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस तरह से इस बार स्विफ्ट एक्टिविटीज के तहत ये प्रयास किया गया था कि मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि देखिए कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी ठीक 7 बजे पहला मतदाता रत्तेवाला के मतदान केंद्र पर पहुंच चुका है। हम इनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और न केवल ये बल्कि हमें एक महिला मतदाता भी यहाँ दिखाई दे रही है और उनके पीछे एक बुजुर्ग मतदाता भी दिखाई दे रहे हैं। जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि मतदान केंद्र पर किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। कल सभी मतदान कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया और अंतिम प्रशिक्षण दिए जाने के बाद में सभी मतदान कार्मिकों को मतदान के लिए भेज दिया गया है। अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनावों को संपन्न कराने की मतदान कार्मिकों के ऊपर है। भयमुक्त होकर, निष्पक्ष होकर, स्पष्टता और पारदर्शिता से आज ये मतदान किए जाने हैं। 2,40,826 मतदाता इस समय मतदान करेंगे। जैसे ही ये मतदाता अपना वोट कास्ट करते हैं उसके बाद हम इनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों पर आखिरकार उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। फिलहाल लोकतंत्र के इस पर्व की सुखद और पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ठीक 7 बजे एक बुजुर्ग मतदाता के साथ साथ एक महिला मतदाता भी अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए इस पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल की हम बात करें तो देखिए जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा 249 मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि
किसी भी तरह की कोई गफलत ना हो। 125 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है और 125 मतदान केंद्रों के अलावा जो 44 क्रिटिकल और वेरी क्रिटिकल कैटेगरी के मतदाता हैं या मतदान केंद्र है, वहां पर जिला निर्वाचन विभाग की बड़ी ही पैनी नजर है। देखिए, ये मतदान केंद्र का एक नजारा आप देख पा रहे हैं। पहले वोटर ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, हम इनसे कुछ ही देर में बात करेंगे। और इसके बाद ये दूसरी जो वोटर हैं इस रत्ते वाला मतदान केंद्र पर महिला मतदाता है, ये कुछ ही देर में अपना वोट कास्ट करेंगी। हम वोट कास्ट करने के बाद में इनसे बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों पर इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। देखिए, ये वो पहली महिला वोटर है जो इस समय श्री गंगानगर के रत्तेवाला मतदान केंद्र पर वोट डालकर पहुंची। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, आपने तो ठीक 7 बजे अपना वोट कास्ट कर दिया? हाँ जी, मैंने 7 बजे ठीक वोट कास्ट कर दिया। अच्छा, इतनी जल्दी, इतनी उत्सुकता क्यों? अपना मत का अधिकार है, वो हम उपयोग करें, बहुत बढ़िया बात है ये। सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी अपना टाइम से घर से निकले और वोट के पोलिंग करें। देखिए, आज बहुत हार्ड कपकपाती ठंड भी पड़ रही है, उसके बावजूद भी आप ठीक 7 बजे पहुंची हैं। तो जो अन्य मतदाता हैं जो भी नहीं पहुंचे हैं या मतदान केंद्र तक आने में थोड़ा सा देरी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कहूंगी, आप जल्दी से उठो और अपने बिस्तर से यहाँ आके अपने बूथिंग करो और बहुत बढ़िया अपने जिताओ। अपने जो भी हम जिसको चाहते हैं, जिसको हम डालना चाहते हैं, निष्पक्ष होकर और बिना किसी भय से अपने वोट को डालिए। हाँ, बिल्कुल सही बात कहा आपने कि निष्पक्ष होकर बिना किसी लोभ और लालच के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक यही हमारा सबसे बड़ा अधिकार होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने किन मुद्दों पर, करणपुर विधानसभा क्षेत्र के किन मुद्दों पर और क्या सोच समझकर आपने अपने वोट का कास्ट किया है? मैं ये अपना, एक तो अपना क्षेत्र है नशा मुक्त हो और अपने देश का विकास हो, अपने गांव का विकास हो, और जो महिलाओं की समस्या है, जैसे किसी को मकान नहीं मिल रहा, किसी की पेंशन नहीं मिल रही, सभी को इस मुद्दे, मतलब हम अगर अपने ढंग से सही बंदे का चूज करेंगे तो तभी हम जीत पाएंगे और अपने समस्याओं का हल मिलेगा हमें। बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने परिवार से अकेले ही आई हैं या और भी अन्य सदस्य हैं? अन्य आ रहे हैं, मैं पहले आ गई हूँ। आप सबसे पहले? हाँ जी, मैं सबसे पहले आई हूँ। देखिए, आयुषी, बड़ी सुखद तस्वीर है कि महिला जिसके ऊपर सवेरे उठते ही घर की जिम्मेदारियों का काफी बोझ होता है, काफी वजन होता है, उन्होंने भी सबसे पहले आकर वोट किया। हमारे साथ दूसरी महिला सदस्य हो रहे हैं। देखिए, आपने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है जी? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। सुबह सुबह इतनी जल्दी आकर वोट कास्ट करना, क्या कहना चाहेंगे? ठंड में आए हैं भाई। अच्छा, और भी लोग हैं परिवार में? हाँ जी, और आ रहे हैं। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे जो अभी तक मतदान केंद्र पे नहीं पहुंचे, उनके लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा जी। देखिए आयुषी, ये श्री गंगानगर के श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के रत्तेवाला मतदान केंद्र का आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए, उम्मीद नहीं थी कि ठीक 7 बजे मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वाकई बड़ा अच्छा लगा कि जब मतदान केंद्र पर ठीक 7 बजे से पहले कुछ मतदाता हमें यहाँ पे दिखाई दिए। और सबसे खास बात की अभी तक करीब 5 से 6 मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और वोट कास्ट करने के बाद में कैसी चल रही है मतदान की प्रक्रिया? बढ़िया है, यहाँ हमारे शांति रहती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। मॉक पोलिंग से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। बिल्कुल। देखिए, ये पोलिंग एजेंट थे, हम कुछ और लोगों से भी बात करने। आपने वोट डाला है सर? अच्छा, वोट डालना है आपको। देखिए, एक और महिला मतदाता हमारे पास आने वाली है, हम उनसे भी बात करेंगे। आयुषी, आप सुन रहे हैं शायद? बिल्कुल बिल्कुल अशोक, आपकी आवाज आ रही है और हम देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए, एक और महिला मतदाता से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ बताएं कि आप ये बताएं, आपने आज सुबह सुबह वोट कास्ट किया है, कैसा लग रहा है और किन मुद्दों पर आपने वोट कास्ट किया? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक सुबह 7 बजे आप सारा काम छोड़कर वोट कास्ट करने आए? हाँ जी, सुबह सुबह काम छोड़कर। हाँ जी। तो ये तो सबसे बड़ा काम हुआ आज के दिन। हाँ जी। अच्छा, काफी सारे लोग हैं जो अभी नहीं पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो घर से बाहर निकले और वोट कास्ट करें? देखिए, ये महिला मतदाता हैं जो अपना सारा काम छोड़कर और इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन देने आई है। करीब महिला मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि इस समय श्री गंगानगर महिलाएं सुबह सुबह पहुंच रही है। ये तस्वीर देख करके काफी खुशी हो रही है, क्योंकि ठंड का माहौल है और वो निकल रही है और साथ ही लोगों को जागरूक कर रही है कि बड़ी संख्या में चलिए और वोट डालिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज जयपुर आएंगे पीएम मोदी, विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे और पीएम के स्वागत के लिए पिंक सिटी पूरी तरीके से तैयार है। पहली बार जयपुर में 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं
जयपुर से ये बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिंक सिटी आएंगे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब खुद सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। उनके साथ कुछ अधिकारी भी थे और साथ ही कुछ नेता भी थे। तो विधायकों और पदाधिकारियों की आज बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। इसमें जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव आने वाले दिनों में है। अब पूरी तरीके से तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी अपनी पूरी ताकत अब झोंकती हुई नजर आ रही है। तो देखिए 25 जो सीटें हैं राजस्थान में, उस पर भी पूरा फोकस बीजेपी का क्लीन स्वीप करना चाहती है। इन सारे सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए पूरी तरीके से जोर आजमाइश करते हुए नजर आए। और अब पहली बार जयपुर में 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिंक सिटी में पहुंचेंगे। विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि वो टास्क भी देंगे विधायकों को, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, कैसे लोगों तक पहुंचना है, योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। इन सब के लिए आज जो जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। पहली बार ऐसा होगा जब पीएम मोदी 3 दिन जयपुर में रुकेंगे। अब पीएम मोदी ही आ रहे हैं तो तैयारियां भी जोरों पर है। सीएम भजनलाल भी एक्टिव हो गए हैं। सीएम भजनलाल ने बीजेपी कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के ओजस्वी कार्यकर्ता विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का स्वागत करने को बेताब हैं। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर आएंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखने लायक होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पीएम मोदी शुक्रवार को जयपुर आएंगे, जहां पहले दिन विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के जयपुर आने से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, शहर को सजाने के लिए अपने महंगे मेहमान हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के आगमन को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से हम सब लोगों का सौभाग्य कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपना समय व्यतीत करेंगे। वहीं 6 और 7 जनवरी को डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल और सभी राज्यों के डीजीआईजी शामिल होंगे, जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी को खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी देख रहे हैं। इसी के चलते कार्यक्रम की तैयारी की गई है। पीएम मोदी जब जयपुर पहुंचेंगे तो उनके स्वागत में सभी बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पीएम मोदी के साथ अमित शाह और अजीत डोभाल भी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। अब सभी को इंतजार पीएम मोदी के जयपुर में आने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जयपुर, राजस्थान। देखना यही है कि प्रधानमंत्री आखिर मिशन 2024 को फतह करने के लिए विधायकों और पदाधिकारियों को क्या संदेश देते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। पेपर लीक मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। आरपीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की अब गिरफ्तारी और एसओजी ने 3 सरकारी कर्मचारियों को अरेस्ट किया है। 2 सरकारी लेक्चरर और 1 फिजियोथेरेपिस्ट अरेस्ट हुआ है। एसआईटी के निर्देशों पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की यह कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, जसवंतपुरा के लेक्चरर अशोक कुमार गिरफ्तार और जालोर के लेक्चरर अर्जुन बिश्नोई की भी गिरफ्तारी हुई है। डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में 2 राजकीय व्याख्याता को भी गिरफ्तार किया गया है। आरएएस प्री परीक्षा 2014 पेपर लीक प्रकरण में फरार एक गवर्नमेंट फिजियोथेरेपिस्ट भी गिरफ्तार हुआ है। आरएएस प्री परीक्षा आपको बता दें 2014 पेपर लीक मामले में हिंडौन सिटी का कपिल भारद्वाज भी गिरफ्तार।
जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। आपको बता दें कि सीबीआई को राज्य में अनुसंधान के लिए सामान्य सहमति के आदेश जारी हुए हैं। सीएम भजनलाल ने स्वीकृति दी है। सीबीआई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब कार्रवाई कर पाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो सीबीआई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब कार्रवाई कर पाएगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और सीबीआई को राज्य में अनुसंधान के लिए सामान्य सहमति के आदेश और सीएम भजनलाल ने स्वीकृति दी है। तो सीबीआई अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी। सीएम भजनलाल का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो जैसलमेर की गीता आश्रम कच्ची बस्ती में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने एक पक्के मकान के अवैध निर्माण को गिरा दिया। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने विरोध किया। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को वहां हटाया, तब जाकर के अवैध निर्माण को गिराया गया। ये अपने गीता आश्रम कच्ची बस्ती में जो आकाशवाणी उसके पीछे सरकारी जमीन है, जिसमें करीब 20-45 का एक भूखंड था। उसमें पहले एक शिकायत प्राप्त हुई है कि पहले एक यहाँ पे मंदिर हुआ करता था और पीपल का वृक्ष था। हालांकि 1 महीना पहले मैंने खुद ने मौका देखा था, उस टाइम ये पीपल का वृक्ष भी था और आगे कुछ बना हुआ भी नहीं था। तो हमने 3-4 बार इसको रोकवाया था मौके पे काम, पर उसके बावजूद अतिक्रमण किया गया तो उसको हटाया। आयुक्त साहब के आदेश अनुसार। तो प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। जयपुर कलेक्टर ने अब अवकाश घोषित किया है। जयपुर के स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। ठंड के कारण स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि अब जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है उस हिसाब से देखिए, अब जो लोग सुबह भी ऑफिस के लिए या जो बच्चे हैं वो जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो धुंध नजर आ रही है, विजिबिलिटी कम है। और इसी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। तो ठंड से अब क्योंकि जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, इस वजह से अब स्कूलों के बंद करने का आदेश दिया गया है। जयपुर के स्कूल जो है 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। भीलवाड़ा में बकरियां चराने के लिए गए किशोर का पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए मोर्चरी के बाहर जमकर के हंगामा किया। कई घंटे तक चला प्रदर्शन। पुलिस के अधिकारी और स्थानीय विधायक लालूलाल पितलिया की समझाइश के बाद से ये मामला शांत हुआ है। वहीं छात्र के शव का पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला रायपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो रायपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। भीलवाड़ा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। परिजनों ने मोर्चरी के बाहर हंगामा काटा, जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। विधायक लालूलाल और अधिकारियों ने यहां पर समझाइश की है। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद से लोग माने हैं। बीकानेर के राजघराने का संपत्ति विवाद एक बार फिर गहरा गया है। पिछले लंबे समय से चर्चाओं में रहा यह विवाद एक बार फिर तब सुर्खियों में आ गया जब बीकानेर पूर्व से विधायक और राजघराने से ताल्लुकात रखने वाली सिद्धि कुमारी ने इस्तगासे के जरिए सदर थाने में अपनी बुआ सहित अन्य 4 के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बुआ भतीजी की लड़ाई थाने पर आई। बीकानेर राज परिवार का प्रॉपर्टी विवाद। थाने पहुंचा राजघराने का संपत्ति विवाद। सिद्धि कुमारी ने दर्ज करवाया बुआ पर केस। जी हां, इस एफआईआर को जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें सबसे पहला नाम है राज्यश्री कुमारी का। ये और कोई नहीं बल्कि सिद्धि कुमारी की बुआ है और पूर्व महाराजा स्वर्गीय करणी सिंह की बेटी है। इस एफआईआर में राज्यश्री कुमारी के साथ उनके निजी सहायक राजेश पुरोहित, गौरव बित्राणी, पुखराज और कांग्रेस नेता रितु चौधरी का नाम है।
ऋतु चौधरी विधानसभा चुनाव के दौरान बीकानेर की प्रभारी थी और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की थी। 467, 468, 420, 500, 501, 120B ये धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने जैसा गंभीर मामला है। एफआईआर में बताया कि उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए राजश्री कुमारी, राजेश पुरोहित, गौरव मित्राणी, पुखराज और ऋतु चौधरी ने मिलकर धोखाधड़ी, फर्जी और गलत तरीके से दस्तावेज तैयार किए। कई जगह झूठे और गलत तथ्य भी पेश किए गए। इस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए गहनता से जांच भी शुरू कर दी है। नहीं, सिद्धि जी ने नहीं कराया, उनके एजेंट ने कराया। हाँ, कोई कूट रचित दस्तावेजों के देने के खिलाफ एक मुकदमा दिया गया परिवादी संजय शर्मा जी के द्वारा, उसको सदर थाने में रजिस्टर करके उस पर अनुसंधान शुरू किया गया। एक तरफ राजश्री जो कि स्वर्गीय महाराजा करणी सिंह की बेटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीकानेर पूर्व से बीजेपी की लगातार चौथी बार एमएलए सिद्धि कुमारी है। दरअसल बीकानेर राजघराने में संपत्ति का विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन हाल ही में परिवार की मुखिया राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद ये विवाद ने ज्यादा तूल पकड़ लिया है और बुआ और भतीजी संपत्ति को लेकर खुले तौर पर आमने सामने आ खड़ी हुई है। पिछले दिनों चुनाव के दौरान सिद्धि कुमारी द्वारा चुनाव आयोग में पेश की गई संपत्ति की जानकारी पर उनकी बुआ राजश्री ने सवाल खड़े किए थे और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस पर राजनीतिक रूप से काफी हल्ला भी मचा था। अब सिद्धि कुमारी ने इस्तगासे के जरिए सदर थाने में मामला दर्ज करवाते हुए अपनी बुआ के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो भीलवाड़ा में सर्दी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। रात में ही पूरा भीलवाड़ा शहर कोहरे की आगोश में समाया हुआ है। घना कोहरा पड़ने से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। सर्दी से बचने के लिए लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा शहर की इस प्रचंड सर्दी और घने कोहरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। देखिए रिपोर्ट। सर्दी ने अपना प्रचंड रूप भीलवाड़ा वासियों को दिखा दिया है। रात को कोहरा देखिए, रात का ये कोहरा है और इस कोहरे ने पूरे भीलवाड़ा को ढक लिया है। पूरे भीलवाड़ा में कोहरा हो चुका है। अजमेर पुलिया पे खड़े हुए हैं, अजमेर चौराहे पे हम खड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी विजिबिलिटी कम है। एक तरीके से देखा जाए तो शून्य विजिबिलिटी हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो गाड़ी चालक है उनको गाड़ी चलाने में कई प्रकार की समस्या हो रही है। चारों तरफ आपको कोहरा दिखेगा। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और कहीं ना कहीं तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है। सर्दी अपने प्रचंड पर है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सर्दी अपने पूरे रंग दिखा रही है। आप देख सकते हैं कैसे इस कोहरे से बचने के लिए लोग बाग यहाँ पे अलाव ताप रहे हैं, गर्मी का एहसास ले रहे हैं, चाय की चुस्कियां यहाँ पे ले रहे हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। पहले कभी ऐसी सर्दी, ऐसा कोहरा देखा क्या? नहीं सर, ऐसा सर्दी, ऐसा कोहरा देखने को नहीं मिला। जिस तरह का ये माहौल है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में या जम्मू में बैठे हैं। इतना कोहरा या तो मॉर्निंग के समय पे होता है, इतना कोहरा इस समय पे नहीं होता है, उतना अभी है। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि गर्मा गर्म चाय होती है इतनी। तो चलिए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। पीएम के स्वागत के लिए तैयार पिंक सिटी